हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज हम लोग चैप्टर 11 टू लिटिल किटन्स, एक पोएम है, इसको पढ़ने वाले हैं। दो छोटे बिल्ली है, टू लिटिल किटन्स। ठीक है, आपस में वो लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में। उससे पहले हम लोग फ्रॉस्ट का मीनिंग देख लेंगे वर्ड फोकस में। फ्रॉस्ट का मतलब होता है कि ज़मीन पे जब कोई लेयर जो है, थिन लेयर ऑफ आइस जब बैठ जाता है तो उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। स्नो जो होता है वो जो एक स्नो होता है जिसको भी हम लोग बर्फ भी बोलते हैं, तो स्नो जब ऊपर से गिरता है बारिश की तरह, तब उसको स्नो बोलते हैं। लेकिन ज़मीन पे जो जम जाता है वो फ्रॉस्ट कहलाता है। फ्रॉस्ट इज़ अ थिन लेयर ऑफ आइस फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्नो। ये स्नो से अलग होता है। फ्रॉस्ट और स्नो दोनों आपस में सेम नहीं होते हैं। स्नोफॉल इज़ लाइक फॉलिंग ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लेक्स। स्नोफॉल जो होता है वो ऊपर से बारिश की तरह गिरते हैं। फ्रॉस्ट इज कोटिंग ऑफ आइस डिपॉजिटेड ऑन द ग्राउंड। और फ्रॉस्ट जो है ग्राउंड पे डिपॉजिट होता है। और फ्रॉस्ट एक ऐसा वर्ड भी है जो ऐसे सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे अनफ्रेंडलीनेस और लैक ऑफ फीलिंग्स हो जाता है, जहाँ पे दोस्ती ख़त्म हो जाती है, अच्छे से बनता नहीं है लोगों के साथ, है ना, जहाँ पे फीलिंग्स नहीं रहते हैं, एक दूसरे की कदर नहीं रहते हैं, है ना, अनफ्रेंडली रूड जो सिचुएशन आ जाता है वो उसको भी फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो हम लोगों को कौन सा फ्रॉस्ट का ज़रूरत है अभी इस चैप्टर में? इस फ्रॉस्ट का, बर्फ़ का जो ज़मीन में जमा हुआ है। तो चलिए ये पोएम को स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड दिस पोएम अबाउट टू नॉटी किटन्स। ये जो दोनों नटखट बिल्लियां हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टू लिटिल किटन्स वन स्टॉमी नाइट बिगन टू क्वारल एंड देन टू फाइट। वन हैड अ माउस द अदर हैड नन एंड दैट इज़ द वे द क्वारल बिगन। क्या होता है? दो लिटिल किटन है, साथ में दो बिल्ली के बच्चे हैं, और स्टॉर्मी नाइट है। स्टॉर्मी नाइट मतलब क्या? तो स्टॉर्मी का मतलब क्या होता है? आंधी तूफान वाला नाइट है। आंधी तूफान चल रहा है रात में और दो लिटिल किटन साथ में है। बिगन टू quarrel, और वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, आपस में झगड़ते हैं। एंड देन टू फाइट, आपस में झगड़ा वो लोग शुरू कर देते हैं, बहस शुरू कर देते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाता है। वन हैड अ माउस, एक के पास माउस है और दूसरे के पास नन, कुछ भी नहीं है। एक बिल्ली के पास माउस है, दूसरे बिल्ली के पास कुछ भी नहीं है। एंड दैट इज़ द वे द क्वारल बिगन, और इसी वजह से ये जो क्वारल है, ये जो झगड़ा है, ये शुरू हो जाता है, क्योंकि एक के पास है एक के पास नहीं है ना। आई विल हैव दैट माउस सेट द बिगेस्ट कैट, जो बड़ा वाला कैट है वो कहता है कि ये जो माउस है ये मुझे लेना है, इसको, ये मेरा है। यू विल हैव दैट माउस, वी विल सी अबाउट दैट। अभी दूसरा वाला जो माउस है वो बोलता है कि तुम लोगे ये माउस को, देखता हूँ कैसे तुम लेते हो। आई विल हैव दैट माउस सेट द एल्डेस्ट वन। फिर बड़ा वाला जो बिल्ली है वो फिर से बोल रहा है कि मैं तो वो माउस लेने वाला हूँ, ये माउस जो है मेरा है। यू शैल नॉट हैव द माउस शेड द लिटिल वन। फिर से छोटा वाला जो बिल्ली है वो कहता है क्या, कि तुम इस माउस को नहीं ले सकते। यू शैल नॉट हैव द माउस। आई टोल्ड यू बिफोर इट वॉज अ स्टॉमी नाइट। मैंने तुम लोगों से कहा कि ये एक स्टॉमी नाइट है, एक आंधी तूफान वाला नाइट है। when these two little kittens began to fight, और उस आंधी तूफान वाले नाइट में, रात में, ये दोनों किटन्स आपस में फाइट कर रहे हैं। द ओल्ड वुमन सीज्ड हर स्वीपिंग ब्रूम एंड स्वेप्ट द टू किटन्स राइट आउट ऑफ द रूम। और वो जो ओल्ड वोमेन है जिसका घर है वो आती है और झपट करके दोनों बिल्ली को पकड़ती है और झाड़ू मार करके, ब्रूम, ब्रूम का मतलब झाड़ू, स्वीप कर दिया दोनों को झाड़ू मार करके बाहर, है ना, दोनों को रूम से बाहर फेंक दिया। कौन? एक बूढ़ी औरत है जिसका घर होगा, वो आती है झाड़ू लेकर के, दोनों को झाड़ू मार करके बाहर कर देती है। सीज्ड का मतलब क्लच्ड और स्नैच्ड मतलब झपट के पकड़ना, है ना। फिर क्या होता है? द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। जब बाहर उन लोगों को फेंक दिया गया तो उन लोग क्या पाया? ज़मीन पे फ्रॉस्ट जमा हुआ है, ज़मीन पे आइस जमा हुआ है और स्नोफॉल हो रहा है। ऊपर से देखो स्नोफॉल हो रहा है ना, स्नोफॉल, बारिश की तरह बर्फ़ गिर रहे हैं ऊपर से। एंड द टू लिटिल किटन्स हैड नोवेयर टू गो। और बाहर जब ऐसा हालत है तब वो दोनों किटन के पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, नोवेयर टू गो। सो दे लेट डाउन सो दे लेट देम सो दे लेट देम डाउन ऑन द मैट एट द डोर। इसीलिए वो डोर के बाहर में जो डोर मैट होता है जिसमें हम लोग पैर पोंछते हैं, जो डोर मैट होता है उस पे ये लोग क्या करते हैं, दुबक के बैठ जाते हैं। वाइल द ओल्ड वुमन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर, जब तक कि वो जो ओल्ड वुमन है
तब तक वो क्या करती है, वो जितना भी फ्रॉस्ट और आइस जो है, स्नो है जो जमा हुआ था फ्लोर पे, उसको स्वीप कर दिया अपना झाड़ू मार करके, मतलब सारा बर्फ़ को वो सफाया कर दिया। तब तक वो लोग बैठे हुए थे। देन दे क्रेप्ट इन एज क्वाइट एज माइस, ऑल वेट विथ द स्नो एंड कोल्ड एज आइस, फॉर दे फाउंड इट वॉज बेटर दैट स्टॉमी नाइट टू लाई डाउन एंड स्लीप देन टू quarrel एंड फाइट। तो फिर क्या होता है, जैसे ही सफाया हो जाता है बर्फ़ का, ज़मीन जैसे ही क्लियर हो जाता है, तो धीरे से रेंगते हुए चूहे की तरह ये दोनों किटन जो है घर के अंदर, रूम के अंदर धीरे से चुपके से, क्वाइट मतलब चुपके से अंदर जाते हैं। ऑल वेट विथ स्नो एंड कोल्ड, पूरा से चारों तरफ तो स्नो के वजह से भीगा हुआ था, कोल्ड था, आइस की तरह एकदम सब कुछ। फॉर दे फाउंड इट वॉज बेटर दैट स्टॉमी नाइट टू लाई डाउन एंड स्लीप देन टू quarrel एंड फाइट। वो लोगों को ये ज़्यादा बेटर लगा उस स्टॉर्मी नाइट में, उस आंधी तूफान वाले नाइट में, कि हम लोग झगड़ा करने से अच्छा है कि हम लोग चुपचाप से यहाँ पे अंदर में सो जाते हैं, चुपचाप से यहाँ पड़े रहते हैं, लाई डाउन एंड स्लीप, और चुपचाप से सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंड भी है और भीगा भीगा सा माहौल भी हो गया है। तो इससे अच्छा है झगड़ा करने से कि हम लोग चुपचाप सो जाते हैं, है ना। क्योंकि ये लोगों को, किटेंस को रियलाइज़ हो गया कि अगर हम लोग चुपचाप नहीं सोएंगे, फिर झगड़ा करेंगे, तो फिर से ओल्ड वुमेन जो आंटी है वो आएगी, ब्रूम से हम लोगों को, झाड़ू से हम लोगों को स्वीप आउट कर देगी, फिर से बाहर निकाल देगी। इसीलिए ये लोग समझ गए कि चुपचाप रहने में ही फ़ायदा है, चुपचाप से बैठ के रूम के अंदर सो जाओ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। जेन टेलर के द्वारा ये पोएम लिखा गया। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर मिलेगा इसी चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।